क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? जबकि देखिए राजस्थान में तो मैंने आपको स्थिति क्लियर करी है कि हम लोग तो बिल्कुल, हम तो जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजना तो सरकार को भी हो रहा है। 2 साल में तेल से राजस्थान सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। लेकिन शशांक कुरानी जी, मुनाफा हो रहा है क्या पेट्रोलियम डीलर्स को? नहीं, पेट्रोलियम डीलर का तो हाल बहुत खराब है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। इस वक्त रोड शो चल रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से, जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर जबरदस्त उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। रोड शो में बड़ी संख्या में इस वक्त भीड़ जुटी हुई है, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए और दिल में ये उम्मीद लिए कि इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। लगातार एक एक कर कई मुद्दों को बीजेपी राज्य सरकार के सामने रखते हुए उसे घेरने की भी कोशिश कर रही है। और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चुनाव बेहद नजदीक है, हफ्ते दिन भी नहीं बचे और ऐसे में लगातार दिग्गजों के दौरे राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। कई दिग्गज बीजेपी की ओर से पहुंच रहे हैं राजस्थान, रोड शो कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर राज्य पर निशाना भी साधा जा रहा है। इस वक्त की सीधी तस्वीरें उदयपुर से आप देख पा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री भी लगातार पहुंच रहे हैं। बड़ा मुद्दा बीजेपी की ओर से इस बार उठाया गया है पेट्रोल और डीजल पर, राजस्थान में लगाए जा रहे वैट पर, जो कि सबसे ज्यादा, और यही वजह है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर राज्य पर हमलावर है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिससे आम लोग जुड़े हुए, लगातार इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोड शो करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनावी शंखनाद हुंकार भरते हुए यहां पर और कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए, फिर चाहे वो अभी का फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा जिसे लेकर लगातार वार पलटवार जारी है, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पर लगाए जा रहे वैट हो या फिर महिला सुरक्षा हो या फिर पेपर लीक हो या फिर किसान कर्ज माफी हो, ये वो बड़े मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी उठाते हुए इस बार चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और दावा बीजेपी की ओर से लगातार ये किया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये जो कुशासन की सरकार है उसे उखाड़ फेंकने का जनता ने मन बना लिया है। बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार राज बदलने वाला है और रिवाज बरकरार रहने वाला है, क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इस बार कांग्रेस की सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं भगवा में, वहां पर पूरा माहौल हो चुका है और बड़ी संख्या में वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। महिलाओं की तस्वीरें लगातार इस बार के चुनाव में खास है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं भी रोड शो में हिस्सा ले रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी की ओर से महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, उसके बाद से लगातार बीजेपी की ओर से ये दावा भी किया जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने में सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी की रही है। और यही वजह है कि जब भी कोई दिग्गज दौरे पर भी इससे पहले पहुंच रहे थे तो उनका स्वागत महिलाएं कर रही थी फूल बरसाकर, और अब जब दिग्गज रोड शो में पहुंच रहे हैं, जनसभा में भी पहुंच रहे हैं, तो उस दौरान भी बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहती हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हो जाती हैं जब रोड शो में पुरुष से ज्यादा इस वक्त आपको महिलाएं नजर आ रही हैं, यानी कि महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर देखी जा रही है। और इस बार माना यह जा रहा है कि वोट प्रतिशत में भी महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा रहने वाली है, साथ ही साथ युवा वोटर्स भी इस बार काफी ज्यादा रहने वाले हैं। और यही वजह है कि युवाओं से लेकर महिलाओं पर बीजेपी का इस बार खासा फोकस है और लगातार महिलाओं के लिए कई बड़े वादे भी बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। मैनिफेस्टो की बात करें तो महिलाओं को महज 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात बीजेपी की ओर से कर दी गई है। अब देखना होगा कि इन वादों पर जनता कितना एतबार करती है और किसके पक्ष में मतदान करती है, क्योंकि नतीजे 3 दिसंबर को साफ हो जाएंगे। 3 दिसंबर को ये पता चल जाएगा कि किसके वादों में कितना दम है और जनता को किसके वादों पर ज्यादा एतबार है, क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे साफ हो जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि जीत का सेहरा किसके सर बंधने वाला है। लेकिन इस वक्त जोश दोनों ही पार्टियों में हाई है, चाहे बात करें कांग्रेस की या फिर बीजेपी की, जहां बीजेपी की ओर से लगातार दिग्गज दौरा कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी कई दिग्गज राजस्थान के रण में उतर रहे हैं। तो
इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। खास चर्चा हमने की कि जिस तरीके से वार पलटवार जारी है पेट्रोल पर और डीजल पर, उसे लेकर अब जनता क्या फैसला करती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किए। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर एक एक कर कई निशाने साधे और कहा कि महिला उत्पीड़न में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में हुए हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ। उन्होंने कई जिलों की घटनाओं का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अभी अभी दौसा में घटना घटी, ऐसी घटना घटी है कि मैं इस मंच से बोल भी नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज 19,400 किसान अपनी जमीन कुर्क करके बैठे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। आप बताइए, महिला उत्पीड़न में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में हुए कि नहीं हुए? महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ? अलवर की घटना भूल तो नहीं गए हो? प्रतापगढ़ की घटना भूल तो नहीं गए हो? चूरू की घटना भूल तो नहीं गए हो? भीलवाड़ा की घटना भूल तो नहीं गए हो? और अभी अभी दौसा में घटना घटी, इसको भूल तो नहीं गए? ऐसी घटना घटी है कि मैं इस मंच से बोल भी नहीं सकता। इतने शर्मसार किया है, इतना शर्मसार किया। बोलो, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? तो बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पोस्ट में राहुल के भाषण का कुछ हिस्सा भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये भारत माता कौन है क्या? बीजेपी ने इस बयान को शर्मनाक बताया। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सुनिए क्या कुछ कहा है। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार ने 450 करोड़ रुपए का वृद्धावस्था पेंशन घोटाला किया। अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया। गहलोत के परिवार ने 11,000 करोड़ रुपए का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लिया, अपने घर में रेवड़ी भरी। ये भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग हैं। नड्डा ने ये बातें एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सुनिए और क्या कुछ कहा। मैं आपसे पूछता हूं, ये गहलोत सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में घोटाला किया कि नहीं किया? मतलब बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। और मालूम है कितने का घोटाला किया? 450 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा काम नहीं पकड़ते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।